वेलकम टू इडवेरिया जीके स्टडी। इडवेरिया जीके स्टडी में आप लोगों को स्वागत है। इसमें मैं मध्यकालीन भारत का उन सब क्वेश्चन को पढ़ाने जा रहा हूं जो पिछले कई एग्ज़ामों में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, लोगों तक शेयर भी करिएगा। एहोल प्रशिस्त का रचिता रविकृति किस चालुक शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन टू का। एहोल प्रशिस्ति का रचिता रविकृति किस चालुक शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन टू का। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राज है, राजवंश है और राजधानी है। इस कुट का आंसर है प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य के मुख्य शाखा। इसकी राजधानी बतापी, बदामी, कर्नाटक। पूर्वी चालुक्य का बेंगी, आंध्र प्रदेश। पश्चिमी चालुक्य का कल्याणी, कर्नाटक। बदामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बदामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशिन फर्स्ट को। बदामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बदामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशिन फर्स्ट को। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? पुलकेशिन टू को। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? पुलकेशिन टू ने। पुलकेशिन टू चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पे परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका। चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष का आरंभ किसने किया? पुलकेशिन टू ने किया था। चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? पुलकेशिन टू। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन टू की हत्या कर बतापी पर कब्जा कर लिया तथा बतापी का विजेता की उपाधि धारण कर ली? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, मामल। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन टू की हत्या कर बतापी पर कब्जा कर लिया तथा बतापी की उपाधि धारण की? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, मालमाल ने। किस चालुक्य शासक ने चेर चोल पांडे को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? विक्रमादित्य फर्स्ट को। किस चालुक्य शासक ने चेर चोल व पांडे को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी कहा गया? विक्रमादित्य फर्स्ट को। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र फर्स्ट। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र फर्स्ट। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र फर्स्ट। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रकूटों ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूट ने विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट ने। निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजाराज फर्स्ट ने। तंजौर में किसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजा फर्स्ट ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? पुलकेशिन टू। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन टू। निम्नलिखित में कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर। निम्नलिखित में कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर चोल राजाओं की राजधानी था। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? मदुरै। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? मदुरै। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? चोल ने।
चोल राजवंशों ने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य ने किया था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य ने किया था। पल्लवों के 81वें रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। पल्लवों के 81वें रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम। पल्लवों के 81वें रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? दार समुद्र। होयसल। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? दार समुद्र। पल्लवों के 81वें रथ मिलने का स्थान कहाँ है? महाबलीपुरम में पल्लवों के 81वें रथ मिला था। महाबलीपुरम जो ये मुख्य नगर है वह कला में किस शासकों की रुचि को दर्शाता है? किस शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की शासकों की रुचि को दर्शाता है। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में निम्न शासकों की रुचि को दर्शाता है। पल्लवों की शासकों की रुचि को दर्शाता है। यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। यादव सम्राट की राजधानी देवगिरी था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। चोल राजाओं में किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजाराज फर्स्ट ने। राजराजा फर्स्ट ने। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजाराज फर्स्ट ने। राजाराज फर्स्ट ने किया था। राजाराज फर्स्ट ने किया था। रविकृत द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या मेघितु मंदिर ऐहोल का संबंध है जैन धर्म से। ऐहोल का संबंध है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। रविकृति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर मेघुति मंदिर ऐहोल का संबंध है जैन धर्म से। जैन धर्म से। पापनाथ का मंदिर पतडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? बतापी के चालुक्य ने। पापनाथ का मंदिर पतडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? बतापों के चालुक्य ने। मत विलास प्रहसन नाटक का रचयिता था महेंद्र वर्मन फर्स्ट। मत विलास प्रहसन नाटक का रचयिता था महेंद्र वर्मन फर्स्ट। विचित्रचित मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था महेंद्र वर्मन टू। विचित्रचित मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था महेंद्र वर्मन टू। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? पल्लव के समय में। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस चालुक्य राजवंश के समय में हुआ था? पल्लव राजवंश के समय में आरंभ हुआ था। मामल्लपुरम किसका समानार्थी था? महाबलीपुरम का समानार्थी था। मामल्लपुरम किसका समानार्थी था? महाबलीपुरम का। महाबलीपुरम का। मामल्लपुरम किसका समानार्थी था? महाबलीपुरम का। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना था? चोल के पास, पांड्य के पास, चेर के पास, पल्लव के पास। चोल के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। चोल के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। निम्नलिखित में किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल के पास। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है में स्थित है चिदम्बरम में। चिदम्बरम में है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला में स्थित है चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तैलब टू के द्वारा। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तैलब टू के द्वारा। तैलब टू के द्वारा राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंका गया था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। किसमें है? प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है सुनियोजित राजस्व प्रशासन में नहीं, सुसंगठित केंद्रीय सरकार में नहीं, सुनियोजित राजस्व प्रणाली में नहीं, सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। स्वशासन में। सुसंगठित स्वशासन में। प्रशासन के क्षेत्र में
चोल राजवंश का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर के बीच बनाया गया। 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच बनाया गया। एलोरा 34 गुफाओं का मंदिर 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच बनाया गया। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा है एलिफेंटा में है। कहाँ है? एलिफेंटा में। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा है एलिफेंटा में। हेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था नरसिंहवर्मन फर्स्ट मालमाल। हेनत्सांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था नरसिंहवर्मन फर्स्ट मामल। वैष्णव संतों एवं नायनारों अड़ियारों एवं शैव संतों द्वारा दक्षिण भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ? पल्लव राजवंश के समय में आरंभ हुआ था। पल्लव राजवंश के समय में आरंभ हुआ था। महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? पेरुन देवनार ने। महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में अनुवाद पेरुन देवनार ने किया था। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पगोड़ा का निर्माण किसने कराया? नरसिंहवर्मन फर्स्ट मामल ने। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक था महिपाल फर्स्ट। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल फर्स्ट। राजेंद्र चोल किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल फर्स्ट। 8वीं सदी के आरंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियानो पारसियों को शरण दी जो पर्सिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते में पश्चिमी भारत पहुँचे थे? राष्ट्रकूटों ने। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में किसने जोरोएस्ट्रियनो पारसियों को शरण दी जो पर्शिया से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुँचे थे? राष्ट्रकूटों ने। बेंगी के चालुक्य राज का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? राजेंद्र थर्ड कुलोतुंग चोल ने। बेंगी के चालुक्य राज का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? राजेंद्र थर्ड कुलोतुंग चोल ने। मिताक्षरा की विषय वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। मिताक्षरा जो बुक है इसका क्या विषय वस्तु है? हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। पल्लवों की राजभाषा क्या था? संगीत था। पल्लवों की राजभाषा संगीत था। गोपुरम मुखद्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? कांची का कैलाश मंदिर में गोपुरम मुखद्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम मिलता है। कांची का कैलाशपुरम मंदिर। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक में। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक में। निम्नांकित राजवंशों में किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिए थे? चोल ने। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल ने। दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। एलोरा के गुफा का निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। द्रविड़ शैली के मंदिरों में
गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा में गुफाओं एवं शैलीकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदू एवं बौद्धों एवं जैनों से। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं बौद्धों एवं जैन धर्मों से। एलोरा में जो गुफा है वह शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे? हिंदू बौद्ध एवं जैन से है। हिंदू बौद्ध एवं जैन से है। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या था? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता था। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता चोल प्रशासन की विशेषता था। साम्राज्य का मंडल में विभाजन नहीं, राज्य में मंत्रियों को समस्त अधिकार नहीं, कर संग्रह प्रणाली का सत्ता एवं उचित होना नहीं। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में। कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में। चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में। चोल शासकों के संबंध में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य का प्रतिमा। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक क्या हुआ प्रसिद्ध? पत्थर की प्रतिमा नहीं, विष्णु भगवान की प्रतिमा नहीं, संगमरमर की प्रतिमा नहीं, नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा है। चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए? ग्रामीण सभाएं के लिए। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभाएं के लिए। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभाएं के लिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना किया? कृष्ण थर्ड ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ का देवालय की स्थापना किया? कृष्ण थर्ड ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की? विजय स्तंभ और देवालय का कृष्ण थर्ड ने। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 1293 के पांड्य राज के भ्रमण के समय वहाँ का शासक था माड़वर्मन कुलशेखर। वहाँ का कौन था? माड़वर्मन कुलशेखर। वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज के भ्रमण के समय वहाँ का शासक था माड़वर्मन कुलशेखर। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण फर्स्ट ने। किसने मान्यखेत मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? अमोघवर्ष ने। किसने मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट की राजधानी बनाई? अमोघवर्ष ने। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की स्थापना की? अमोघवर्ष ने। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? अमोघवर्ष ने कविराज मार्ग की रचना किया था। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान कहलाता था राष्ट्रपति। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान कहलाता था राष्ट्रपति। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट ने। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट ने। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट ने। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था? सायन। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था? सायन। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं एलोरा और एलिफेंटा में। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं एलोरा एवं एलिफेंटा ने। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं एलोरा में। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं एलोरा में। बम्बई में 6 मील दूरी धारापुर या धारा नगरी में स्थित गुफा कौन है? एलिफेंटा। बम्बई में 6 मील दूर धारापुरी या धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन है? एलिफेंटा है। 6 मील दूर धारापुरी धारा नगरी में कौन सा गुफा? एलिफेंटा। होयसल स्मारक पाए जाते हैं
हीलेविड और बेलूर में होयसाल स्मारक पाए जाते हैं। हलेविड और बेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध किया गया? बेंगी के चलुक। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? बेंगी के चलुक के साथ। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय है तो चतुर्भुज है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय हैं चतुर्भुज हैं। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव रखी गई? बिजालय के द्वारा। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? बिजालय के द्वारा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। इस वीडियो से आप लोग कुछ भी सीखने को थोड़ा भी नॉलेज मिलता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। सुगंध वृत्त करों को हटाने वाले की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? राजेंद्र थर्ड कुलोत्तंग चोल ने। सुगंध वृत्त करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण किया था? राजेंद्र थर्ड कुलोत्तंग चोल फर्स्ट ने। चोल राज की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? बिजालय। चोल राज का संस्थापक बिजालय पहले किसका सामंत था? पल्लव का। चोल राज का संस्थापक बिजालय सबसे पहले किसका सामंत था? पल्लव का। पूर्व मध्य काल में बिजालय ने चोल राज की स्थापना कब की? 1846 में किया। पूर्व मध्य काल में बिजालय ने चोल राज की स्थापना कब किया? 1846 में किया। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? परांतक फर्स्ट ने। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? परांतक फर्स्ट ने। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? राजा राज फर्स्ट को है। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना की गठन का श्रेय किसको है? राजा राज फर्स्ट को है। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता है? महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता है? महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता है बरियम। थोड़ा सा फोटो क्लियर नहीं देखिएगा, बरियम कहा जाता है, बरियम। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता है बरियम। चोल काल में कडिमय का अर्थ था? चोल काल में कडिमय का अर्थ था भूराजस्व लगान। चोल काल में कडिमय का अर्थ था भूराजस्व लगान। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? राजेंद्र फर्स्ट के समय में नौसेना का सर्वाधिक विकास हुआ था। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाला योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षत्रिय शिखामणि। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाला योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षत्रिय शिखामणि। प्रय्या का अर्थ है अछूत। प्रय्या का क्या अर्थ है? अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू। चोल काल में राज की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी प्रभुमान्यम। चोल काल में राज की स्वामित्व वाली भूमि मतलब जिसका राज की सरकारी जमीन था उसको प्रभुमान्यम बोला जाता था। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया था? लोक महादेवी ने। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया था? लोक महादेवी ने। नाना देशी निगम क्या था? दूर दूर के प्रदेशों में विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम था। नाना देशी निगम क्या था? दूर दूर के प्रदेशों एवं विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम था।
प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा? उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। चोल स्थापत्य कला ने। प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा? उस काल के कलाकारों एवं दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। चोल स्थापत्य कला ने। तंजौर का बृहदेश्वर राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव का। तंजौर का बृहदेश्वर राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव भगवान को। गंगैकोंडचोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजेंद्र फर्स्ट ने। गंगैकोंडचोलपुरम का निर्माण गंगैकोंडचोलपुरम का निर्माण राजेंद्र फर्स्ट ने कराया था। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। जयगोंदर शामिल नहीं है। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। जयगोंदर शामिल नहीं है। किसने त्रिगार्थ दीपिका की रचना की? बेकंट माधव ने। किसने त्रिगार्थ दीपिका त्रिगदेव टीका की रचना की? बेकंट माधव ने। रुद्रावा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय का। रुद्रम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय का। रुद्राम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय का। प्रसिद्ध चोल शासक राजा राज फर्स्ट का मूल नाम था? अलीमोरीवर्मन। क्या था? अलीमोरीवर्मन।